हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ग्रामर टीचर में। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सिखा दिए हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इसे सिखाने से पहले मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ी कुछ बातें बता देता हूँ। प्रेजेंट मीन्स तो मैंने आपको बताया था वर्तमान। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस मीन्स होता है जो हमारा चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान में जो काम चल रहा है, इसका नहीं कोई निश्चित समय, ये चल ही रहा है। कंटिन्यूअस मीन्स ये होता है। सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स होता है जो हमारा काम चल रहा है। इसकी पहचान देख लीजिए। इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। है कंटिन्यूअस की जगह उसमें ता है, तिये आ देते इंडेफिनिट में। इनके अंत में ठीक है रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, उसमें ता है, तिये आते थे, अब इसमें रहा है, रही आते हैं। और इसके दूसरे देखिए, इस काल में काम का लगातार कंटिन्यूअस होना, मैंने बताया था ना, इसमें लगातार कंटिन्यूअस इस काम का होना है। इसका निश्चित समय नहीं पाया जाता है, समय का इसमें कुछ नहीं दिया जाता है। ये इनकी पहचान है सिंपल सी। रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं और कुछ नहीं है। मैं आपको और लिखवा दे रहा इसका। इसमें इज आर एम और होते हैं यू उपयोग। इसमें इज आर एम का उपयोग होता है। ये इनका देख लीजिए पूरा ये राय रूप। ठीक है, मैंने कहा था ना हाँ हूँ इनकी पहचान देती है और इज आर एम लगाते हैं। पहचान तो अंत में रहा है, रही है। ये है हूँ इनका मतलब इनमें आता है। प्रेजेंट में हो रहा है ना तो इज एम आर आएगा, पास्ट में होगा तो वाज वर आएगा इनकी जगह, बस ये हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए इज एम आर के बाद मुख्य क्रिया का प्रथम अविस्ताम प्लस आई एन जी, मतलब इज आर एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आई एन जी। कंटिन्यूस का आई एन जी जरूर होता है। कंटिन्यूस का मतलब यहाँ आई एन जी देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देते हैं। ठीक है। तीसरा यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करता सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। मतलब इज एम आर का जो इज एम आर लगाएंगे ना हम, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगेगा, अगर मैं हूँ तो एम लगेगा, अगर एक वचन है तो मतलब एक वचन है तो इज लगेगा। देखिए इतनी बात क्लियर हो गई। ये यहाँ से हमने यहाँ तक समझा दिए हैं। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट मतलब ये पूरा यहाँ तक हो गया रूल्स। इन रूल्स को पढ़िए, फॉलो करिए। अब मैं कुछ एग्जांपल में सेंटेंस ले रहा हूँ और आपको बताऊंगा उनके जरिए कैसे कैसे उपयोग होंगे उसमें। ठीक है, देखिए मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूँ। जैसे मैं बनाता हूँ, मैं परीक्षा ले रहा हूँ। ठीक है, मैं परीक्षा ले रहा हूँ। मैं परीक्षा ले रहा हूँ। ठीक है, मैं परीक्षा ले रहा हूँ। अब इसमें ध्यान से देखिए, सेंटेंस है मैं परीक्षा ले रहा हूँ। मैं परीक्षा ले रहा हूँ, लास्ट में देखिए क्या है, रहा हूँ। रा कंटिन्यूस हो गया, हूँ प्रेजेंट की बात हो गई। प्रेजेंट में ही तो ले रहा हूँ। ये तो थोड़ी है मैंने परीक्षा ले ली थी, मैंने परीक्षा ले रहा था तो नहीं है, रहा हूँ प्रेजेंट की बात है। हूँ रहा है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस से तब पहचान कर लेना। अब उसके हिसाब से ऊपर के हिसाब से लगाते हैं। मैं की क्या आएगी, पहले मैं की देखिए आई। ठीक है, मैं की आई। फिर इसमें मैंने बताया था कि इज आर एम का उपयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार मैं था तो मैं के संग हमने आई लगाएंगे फिर एम लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात ये थी कि इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया का प्रथम स्थान में आई एन जी, मतलब एम के बाद जो हम वर्ब लेंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लेने की क्या होती है, क्या होती है, टाल। टाल के पीछे हम आई एन जी लाएंगे। देख लीजिए इसमें कहा है दूसरे रूल में, पहले रूल में हमने हूँ के हिसाब से आई के साथ एम लगा दिया, दूसरे में इज एम लगा दिया के बाद मुख्य क्रिया का प्रथम हिस्सा। मुख्य क्रिया किसमें, मुख्य क्रिया क्या है, मैं ही तो हूँ सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट के बाद आई एन जी, मतलब एम, ये मुख्य क्रिया एम हो गई। इसके बाद जो सब्जेक्ट जो आएगा ना हमारा, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट आप बात नहीं करें, इज एम आर के बाद मुख्य क्रिया का प्रथम स्थान प्लस आई एन जी लगा देंगे। वर्ब जो होगी ना उसके संग आई एन जी लगाएंगे। मेरे से भी कंफ्यूजन होगी कहाँ से कहाँ, आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब मैं एक सेंटेंस बना के लगाता हूँ। आई एम, अगर कंटिन्यूस नहीं बनाते तो यहाँ हो जाता आई एम टेक द एग्जाम। टेक, तो आई एम हम यहाँ कर देंगे टेकिंग। क्या कर देंगे, टेकिंग। टी ए के आई एन जी लगा देंगे। आई एम टेकिंग द, क्या लग रहा है, परीक्षा। द एग्जामिनेशन हो गई, क्या हो गई, एग ई एक्स एम आई एन ए टी आई ओ एन, एग्जामिनेशन। ये है। अब हम दूसरा ले लेते हैं। एक दूसरे में हम बनाते हैं अजय एक पुस्तक पढ़ रहा है। अजय एक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, अजय एक पुस्तक पढ़। अब इसकी देख लीजिए, अजय सब्जेक्ट क्या है, अजय एक बच्चे नहीं तो है, तो इसके संग क्या लगेगा, अजय इज लगेगा।
ठीक है। अच्छा इस दूसरे में कहता है इज आर एम वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रीडिंग, पढ़ रहा है, तो रीड, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो अजय इज रीडिंग ए बुक, बहुत आसान था, रीड होती है आईएनजी लगा दो, अजय इज रीडिंग ए बुक, बहुत सिंपल टेंस है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा बनाते हैं, तीसरा बना लेते हैं तुम रो रहे हो, बहुवचन ले लेते हैं एक, तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो, ठीक है, तुम रो रहे हो, तो तुम कौन सा वचन है, यू, तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, यू होगी, यू कौन, यू के संग क्या लगेगा, इज एम आर, आर लगेगा, बहुवचन है ना, यू आर, फिर वर्ब कौन सी है, रोने की, रो रहे हो, तो वर्ब रोने की अंग्रेजी क्या होती है, वीप, क्या होती है, वीप, तो हम लिख देंगे डब्ल्यू वीप, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वीपिंग, आगे कुछ है नहीं इसलिए ये फुल स्टॉप, ठीक है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम, चौथा, चौथा ले लेते हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, तो लड़कियां कौन हो गई, बहुत सारी, तो हम लगाएंगे द गर्ल्स, द गर्ल्स, गर्ल्स बहुत हो गई तो आर लग जाएगी, फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो काम करने की क्या होती है, वर्क, आईएनजी लगानी है वर्क की फर्स्ट फॉर्म में, बस हो गया, इतनी सी बात क्लियर थी, हो गई। ये हमारा बस छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर इसे बड़ा लग रहा है देखने में, अगर इसे ध्यान से करोगे, समझ लोगे, तो ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, इनके अंत में राह रही है पहचान होती है, इस काल में काम का लगातार कंटिन्यूस होता है, मैंने बताया था, इस और हैं हूँ इनकी पहचान होती है, इज एम आर लगाते हैं इनकी अंग्रेजी, इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। इज आर एम के बाद मुख्य क्रिया की प्रथम मतलब जो वर्ब है ना, वर्ब के संग आईएनजी लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार लगाते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। अब मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। इसमें पहले हम करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है, रहा हूँ, प्रेजेंट डेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट है मैं की आई, तो आई के संग इज आई एम आर में क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, एम हो गया। फिर हम वर्ब देख लेते हैं, क्या ले रहा हूँ, परीक्षा, परीक्षा लेने की होती है, लेने की होती है टेक, तो टेक के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो टेक के संग क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे, परीक्षा की द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना सिंपल सा था। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और समझ आए तब भी लिखना, ठीक है। बहुत छोटा सा रोल था। थैंक यू वेरी मच।